Hello everyone, I'm here with the third and conclusive part of the Tiger King। मैं एक बार फिर से आप सबों का इस YouTube चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टोरी आपके पास पहले ही जा चुकी होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका जो पिछला 2 वीडियो है वो आप लोग देख सकें। ये आपका थर्ड वीडियो है और इसमें सॉल्यूशन दिया गया है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उसी का आंसर जो है यहाँ दिया गया है। तो पहला आंसर जो है आपको सेकेंड वाले वीडियो में था, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग सेकेंड पार्ट से यानी सेकेंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। व्हाट इज़ द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। आज के समय में क्या होता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बर्बर तरीके से इन बारबेरस मैनर दे किल्ड एनिमल्स। ठीक है, यानी कि वो जानवरों को मारते थे। ठीक है, तो इसके लिए ऑथर ने यहाँ पर क्या इनडायरेक्ट कमेंट किया है, आइए देखें। For centuries, innocent animals have been subjected to the willfulness of human beings। यानी सैकड़ों वर्षों तक एनिमल्स को मारना, ठीक है, ये एक तरह से बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुआ करते थे या बड़े ऊंचे फैमिली से जो बिलोंग करते थे, तो वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जानवरों को बेदर्दी से मारते थे। मैन हैज़ बीन किलिंग एनिमल्स फॉर स्पॉट्स, मीट और ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। यानी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों पहले से मनुष्य जो है जानवरों का कत्लेआम करते आ रहे हैं। किस चीज़ के लिए? तो स्पोर्ट्स के लिए, मीट के लिए और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के लिए। द ऑथर डज नॉट मेक एनी डायरेक्ट कमेंट अबाउट इट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में ऑथर जो है डायरेक्टली जो है वो कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों मारते थे या कैसे मारते थे। द महाराजा रिमेंबर्स एन ओल्ड सेइंग। महाराजा, इस स्टोरी में क्या होता है कि महाराजा टाइगर किंग को जो बूढ़े बुजुर्ग जो कहते थे उनकी बात याद आती है। वो कहा करते थे, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। यानी सेल्फ डिफेंस में आपको अगर गाय को भी मारना पड़े तो वो न्यायोचित है। हेंस ही फाइंड्स नो ऑब्जेक्शन टू किल टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। इसीलिए उन्हें टाइगर को यानी इस स्टोरी में बाघ को मारने में कोई आपत्ति नहीं होती है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजाज मिनियंस टुवर्ड्स हिम। मिनियंस इज अ सर्वेंट। ठीक है, एक सर्वेंट या नौकर जो होते हैं उन्हीं को मिनियंस कहते हैं। तो महाराजा के जो मिनियंस थे, जो नौकर चाकर थे, उनका बिहेवियर कैसा होता है महाराजा के प्रति। डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम और आर दे ड्रिवन बाई फियर व्हेन दे ओबे हिम। क्या आपको लगता है कि इस स्टोरी में सारे मिनियंस ओबे करते थे, राजा की जो भी बात मानते थे या उनकी बातों का पालन करते थे, या उन्हें कहीं ना कहीं डर उनके मन में समाया हुआ था कि अगर हम इनकी बात नहीं मानते हैं तो मुझे जॉब खोना पड़ सकता है और यहाँ तक कि जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। डू वी फाइंड अ सिमिलरिटी इन टुडेज़ पॉलिटिकल ऑर्डर। क्या इस तरह का सिमिलरिटी, इस तरह की समानता आज के पॉलिटिकल ऑर्डर में देखी जाती है? लेट्स सी। अ मिनियन इज एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ टू ओबे ऑर्डर्स। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अनइम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जो कि जिसे ऑर्डर्स जो है फॉलो करना पड़ता है। द महाराजा हैड मेनी मिनियंस। महाराजा के कई सारे नौकर चाकर थे, मिनियंस थे, सर्वेंट्स थे। मोस्ट ऑफ देम फियर द महाराजा एंड ओबे हिज ऑर्डर्स। उनमें से अधिकांश जो मिनियंस थे वो महाराजा की बातों का ओबे करते थे, पालन करते थे। ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर ट्रूली सिंसियर। इनमें से कुछ ही ऐसे मिनियंस थे जो वास्तव में महाराजा के प्रति जो है आदर भाव की भावना रखते थे।
In today's political order, juniors serve their superiors as deaf and dumb creatures who see only what their masters want them to see. आज के ज़माने में क्या है कि जूनियर्स अपने सुपीरियर्स, अपने से जो सीनियर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात का पालन करते हैं, और वो ठीक उसी तरह से पालन करते हैं जिस प्रकार से जैसा कि मानो कोई डीफ और डम क्रीचर हो। जैसे अगर बड़े सीनियर्स ने अगर कह दिया कि दिन है तो दिन, रात है तो रात, यानी कि उन्होंने जो भी कहा, एक कहावत है द बॉस इज़ ऑलवेज राइट, यानी कि चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जो बॉस होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, उनकी बातों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिलेट इंस्टेंसेस ऑफ गेम हंटिंग अमंग द रिच एंड द पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम्स दैट इलस्ट्रेट द कैलसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ? क्या आज के समय में गेम हंटिंग या गेम हंटिंग जैसे जानवरों का, जैसे बुल फाइटिंग वगैरह होता है, ठीक है, या इस तरह के कई सारे गेम्स होते हैं जिसमें जानवरों को मारा जाता है बेदर्दी से आज के ज़माने में, और क्या आप इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? तो आइए देखें। In our times, big game hunting has been banned by law as so many species of wildlife have been declared endangered species. हमारे समय में, यानी आज के ज़माने में क्या हो चुका है कि बहुत सारे जानवरों को मारे जाने के कारण उनकी प्रजाति जो है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, जिसके कारण नियम कानून के तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है कि आप किसी भी जानवर को नहीं मार सकते हैं। Sanctuaries, national parks and games reserves have been established to preserve wildlife from extinction and maintain ecological balance in nature. यानी बहुत सारे सैंक्चुअरीज़, इसके अलावा नेशनल पार्क्स और गेम्स रिजर्व्स जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इन जानवरों को पूरी तरह से ख़त्म होने से बचाया जा सके, और इसके अलावा भी इकोलॉजिकल बैलेंस नेचर में बना करके रखने के लिए भी ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। Even then, some of the cases of game hunting are reported in newspapers now and then. यहाँ तक कि इसके बावजूद भी इतने सारे कठोर कानून बनाए जा चुके हैं कि आप किसी जानवर को नहीं मार सकते हैं, फिर भी आज के समय में, आज न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में आप अलग अलग खबरों में जानवरों के प्रति जो निर्दयी भावना होती है ये आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले इनफैक्ट, कि नवाब मंसूर अली खां पटौदी और सलमान खान को जो है टाइगर को मारने के कारण जुर्म में जो है उन पर केस दर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड अ न्यू सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी, a system which is embedded in the care of all people and also in the care of the earth and all life upon it. Discuss. यानी इकोलॉजी को बनाने के लिए एक नए इकोलॉजिकल बैलेंस, एक नए मॉडर्न एज की ज़रूरत है। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, आइए देखें, जिसमें सारे लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकें। ठीक है, तो एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसे एज को बनाने की ज़रूरत है। आइए देखें, मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ इकोलॉजी। आज का जो आधुनिक युग है वो इकोलॉजी का युग है। अ न्यू कॉन्शियसनेस हैज़ अराइजन अमंग ह्यूमन बींग्स। आज के मानवों में एक प्रकार की कॉन्शियसनेस जो है जागृत हुई है लोगों के दिलों में कि ये जानवर भी हमारी तरह ही सजीव हैं, और हमारे लिए, हम इस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, इसे बचा करके रखने के लिए इन जानवरों की ज़रूरत है। एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर एज ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन बींग्स की तरह ही जानवर और पशु पक्षी भी इस नेचर के एक पार्ट हैं, अभिन्न अंग हैं। द डिस्ट्रक्शन किलिंग ऑफ वन स्पेसीज मे नॉट ओनली लीड टू इट्स एक्सटिंक्शन बट इट विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी अगर हम किसी भी एक प्रजाति के जीवों को मारते हैं या डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसको तबाह बर्बाद करते हैं, तो ये सिर्फ उनके एक्सटिंक्शन, यानी कि उनकी पूरी प्रजाति ही खतरे में नहीं आती है, बल्कि जो इस
नेचर का जो बैलेंस है ये भी बिगड़ता चला जाता है और इससे कहीं ना कहीं मनुष्य भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को अगर आप दूसरे को रेकमेंड करना चाहते हैं तो आप रेकमेंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।